अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के पहले 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 में वो कहता है ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय लोड ऑफ 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग है जिसका ऊपर वाला सिरा यकीनन किसी मजबूत सहारे के साथ जोड़ दिया गया है और निचले सिरे के साथ लोड अटकाया जाता है 40 न्यूटन का, जिससे स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होता है और उसकी लंबाई में 20 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमने इस स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत मालूम करनी है। ये सवाल का पहला हिस्सा होगा और हम इसी को पहले सॉल्व करते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट के की कीमत मालूम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, स्प्रिंग कुछ इस तरह का होगा और इसका जो अपर एंड है वो ऐसे ना किसी चीज़ के साथ फिक्स कर दिया गया है। लोअर एंड के साथ लटकाया गया है वेट की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होगा। फर्ज करें पहले स्प्रिंग यहाँ पोजीशन ए पर मौजूद है, जब आप लोड डाल देते हैं उसकी वजह से जो है ना, फ़र्ज़ करें स्प्रिंग में खिंचाव पैदा होता है और ये जो आपका वेट है वो कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट बी तक पहुँच जाता है। तो वो जो स्प्रिंग की लंबाई में खिंचाव से इजाफा पैदा होगा वो उसने हमें बताया है। जी, तो जो स्प्रिंग में स्ट्रेच पैदा हुआ है वो 20 मिलीमीटर है। इसको हम ज़ाहिर करेंगे एक्स के साथ। तो एक्स इज़ इक्वल टू 20 मिलीमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, लंबाई एक्सटेंशन का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मिलीमीटर नहीं है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है वरना हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं आएगी। तो 20 को आप डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो ये आपके हो जाएंगे मीटर। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ये ज़ीरो इसकी जगह ऊपर आ रहा है दो, फिर इस ज़ीरो की जगह आप एक और ज़ीरो लगा देंगे और 1 के लोकेशन पर आपने क्या लगाना है, पॉइंट। यानी कि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.02 मीटर। और जब कोई पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो उसके स्टार्ट में भी एक ज़ीरो इजाफी तौर पर लगाया जाता है। तो ये आपके पास एक्स क्या आ गया, 0.02 मीटर। उसके बाद इसने जो लोड बताया, ये जो लोड लटकाया हुआ था ये वो कहता है कि 40 न्यूटन का है। तो जो लोड का वेट है W, ये यहाँ पर एक्सटेंशन फोर्स का काम करेगा। W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो अब हमने बताना क्या है, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है जिसको जाहिर किया जाता है किससे, K से। ओके इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम मोकला इस्तेमाल करेंगे जिसके मुताबिक F बराबर है किसके, KX के। F इज इक्वल टू KX। हमें K की वैल्यू चाहिए तो X को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, हमारे पास आ जाएगा F ओवर X इज इक्वल टू K, या साइडें चेंज कर दें, K इज इक्वल टू F ओवर X। जी वैल्यूज़ डाल दें इसमें F और X की, तो K बराबर हो जाएगा किसके, F की जगह हमारे पास है 40 और X की जगह हमारे पास है 0.02। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मोबाइल कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 0.02, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2000। सो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2000। ये इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। अच्छा आजकल एक और उसने नया ट्रेंड जो है ना बुक के अंदर दिया है कि आप ये स्लैश डाल के मीटर ना डालें, बल्कि नेगेटिव पावर के साथ जो है ना आप इसको राइट करें। तो आपने इस तरह राइट नहीं करना वरना आपकी गलती हो सकती है। तो K इज इक्वल टू 2000 न्यूटन मीटर पावर -1 राइट करेंगे आप लोग। सूली तौर पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया है और जो K का स्टैंडर्ड यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर ही है। लेकिन सम टाइम जो टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं वो हमें एक्स्ट्रा टास्क देते हैं, तो उसने इसका आंसर ना किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर दिया हुआ है, तो लिहाजा हम भी इसको किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 पर। तो ये जो आपके पास 2000 है, आप इसको डिवाइड कर दें 1000 पर, तो अब ये क्या हो गए, किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी तो 2 बच जाएगा जस्ट। तो हमारे पास जो K की फाइनल वैल्यू है दैट इज़ एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ द बुक, वो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर।
तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। सवाल के अगले पार्ट में कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट काजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, मतलब उसने पहले वाला ऑब्जेक्ट हटा दिया है और नया ऑब्जेक्ट नई चीज़ लटका दी है, तो अब एक्सटेंशन चेंज हो गई है। पहले वाली थी 20 मिलीमीटर, अब वो कह रहा है कि कितनी पैदा हो रही है 16 मिलीमीटर। तो हम एक्सटेंशन अब दोबारा राइट करेंगे। व्हाट विल बी इट्स वेट, तो अब उसका वेट कितना होगा। स्प्रिंग वही है लेकिन उसने वेट चेंज कर दिया है, तो उसने एक्सटेंशन अब बताई और वेट हमने खुद कैलकुलेट करके बताना है। हम पूरा डेटा रीराइट करके दोबारा से न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो अब उसने जो एक्सटेंशन बताई है उसको हम एक्स डैश से ज़ाहिर कर लेते हैं ताकि पहले वाली एक्सटेंशन के साथ ना ये एक्सटेंशन मिक्स ना हो। और ये उसने हमें बताई है 16 मिलीमीटर। तो आप इसको उसी तरह 1000 पर डिवाइड करें और मीटर्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये अब मीटर हो जाएंगे जी। ये 0 के सामने 6 आ रहा है, इस 0 के सामने 1 आ रहा है, इधर कुछ नहीं है तो एक 0 और लगाना पड़ेगा और इस 1 के सामने पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 0.016 मीटर। अब उसने स्प्रिंग कांस्टेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है, तो उसको हम दोबारा लिख देते हैं कि अब इसको हमने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो किलो न्यूटन पर मीटर में नहीं लिखना, बल्कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आई थी, नॉर्मल यूनिट के साथ वैल्यू आई थी 2000 न्यूटन पर मीटर, ये हमने यूज़ करनी है। ठीक हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेट, जो कि यहाँ पर एक्सटेंशन फोर्स एफ के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो लिहाजा हम फार्मूला दोबारा राइट करेंगे, बल्कि इसकी शक्ल वहाँ रीअरेंज करना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू के एक्स था हमारे पास, तो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। हाँ, बल्कि वैल्यूज ही डायरेक्ट हम डालेंगे इसमें। तो के हमारे पास कितना है 2000 और एक्स हमारे पास कितना है 0.016। तो आप इनको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लें या वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी 2000 ज़रब इशारिया 016। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 32 आंसर आ रहा है। तो अब जो हमने लोड लटकाया हुआ है वो कितना है, वो है 32 न्यूटन। रीराइट कर दें पेशक, एफ इज़ इक्वल टू 32 न्यूटन। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 6.2 में वो कहता है द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम। 5 लीटर दूध का जो मैस है, जिसको हम आम ज़बान में वज़न कहते हैं, वो 4.5 किलोग्राम है। फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। तो आपने इसकी डेंसिटी बतानी है एसआई यूनिट के अंदर जी। न्यूमेरिकल 6.2 में डेटा में सबसे पहले क्या है, मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो इसमें उसने ये जो लीटर बताया ना, ये वॉल्यूम होता है, तो इसको हम कैपिटल वी से ज़ाहिर करेंगे। और ये कितना है आपके पास 5 लीटर है जी, 5 लीटर जी। उसके बाद जो है, हाँ, मैस भी उसने दिया है हमें, तो मैस को हम ज़ाहिर करते हैं किससे, एम से। तो एम बराबर हो गया 4.5 kg, 4.5 किलोग्राम जी। बताना हमने क्या है, डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी का सिंबल स्टूडेंट्स इस तरह का होता है, ऐसे लिखना है आपने। थोड़ा पी से मैच करता है लेकिन पी वाले स्टाइल में आपने नहीं लिखना, वरना ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने ना हमें एक पंगे में डाल दिया है। पंगे में ऐसे डाला है कि उसने जो वॉल्यूम का यूनिट दिया ना, वो लीटर में दे दिया है। हालांकि वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब है। तो इन लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर्स को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। आपने सिंपल इसको ना 1000 पर डिवाइड कर देना है। v इज़ इक्वल टू 5/1000। तो ये अब आपके क्या हो गए, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर भी इसको बोलते हैं। तो 5 को 1000 पर डिवाइड करें, क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू जी 0 पॉइंट और 2 ज़ीरोज़ आगे आएंगे, 005, ये क्या हो गए मीटर क्यूब। तो हमारे पास डेंसिटी भी स्टैंडर्ड यूनिट की शक्ल में है, और सॉरी मैस भी स्टैंडर्ड यूनिट की शक्ल में है, और वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड यूनिट की शक्ल में है। तो अब आप डेंसिटी का फार्मूला लगा दें। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, रो इज़ इक्वल टू m/v। तो आप इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डाल दें।
तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। रो बराबर हो जाएगा किसके, एम हमारे पास है 4.5 किलोग्राम और वी हमारे पास कितना है 0.005। तो आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 0.005। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 900 यूनिट लिखना आपने नहीं भूलना। डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसमें आपने क्या लिखना है ये सॉरी मुझे बार बार स्लैश में लिखने की आदत है, आपने ये काम नहीं करना। मीटर की पावर -3 राइट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, वैसे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने ना इसकी भी शक्ल चेंज कर रखी हुई है। तो इस आंसर को बुक से मैच करने के लिए हम भी इसकी शक्ल जो है वो चेंज करते हैं, और इसने शक्ल ना अजीब अंदाज में चेंज की है। उसने पॉइंट को शिफ्ट किया है कहाँ पर, 9 से पहले। पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर मौजूद है, आप इसको शिफ्ट करेंगे 9 से पहले। तो जब स्टार्ट में पॉइंट आता है तो उससे पहले आपको एक ज़ीरो भी लगानी पड़ती है। तो आप ज़ीरो यहाँ ऐड करेंगे, उसके बाद 0.9 मल्टीप्लाई। अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद था तो आपने उसको शिफ्ट किया इधर, पॉइंट की पुरानी जगह और पॉइंट की नई जगह के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3। डिजिट्स में ज़ीरोज़ भी शामिल होते हैं और नॉन ज़ीरो भी शामिल होते हैं। तो 3 आपके पास डिजिट्स आ गए हैं और पॉइंट आपने शिफ्ट किया है किधर, लेफ्ट साइड पर। तो पावर इसकी पॉजिटिव में होगी और जितना डिजिट आपने शिफ्ट किया था 3 डिजिट, उतनी इसकी पावर होगी। तो ये बड़ा अजीब सा बुक वाले ने आंसर राइट किया है बहरहाल। तो रो आपके पास क्या आ गया 0.9 10 पावर 3 किलोग्राम मीटर पावर -3। तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल 6.3 में कहता है व्हेन ए सॉलिड ऑफ मैस 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू मेजरिंग सिलेंडर। जब 60 ग्राम का मैस एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर लटकाया जाता है, मतलब उस मैस को हमने किसी रस्सी से बांध लिया है और सिलेंडर के अंदर लटका दिया है। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्राम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो पानी होता है ना, उसके वॉल्यूम में 40 सेंटीमीटर क्यूब से 44 सेंटीमीटर क्यूब तक का इजाफा हो जाता है। मतलब जो टोटल इजाफा होगा वो 44 4 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो हमने सॉलिड की डेंसिटी बतानी है। तो दरअसल ये जो पानी के वॉल्यूम में इजाफा होता है ये उस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दरअसल किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड के बराबर है। ये उसने हमें मास ऑफ द सॉलिड दे रखा है, तो हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जी सबसे पहले हमें मास दिया गया है सॉलिड का जो कि 60 ग्राम है। तो m इज़ इक्वल टू 60 ग्राम। इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 60/1000। ज़ीरो से ज़ीरो का ये किलोग्राम हो गए हैं, तो ये 6/100 हो जाएगा। इस ज़ीरो की जगह ये 6 है, अगली ज़ीरो की जगह ज़ीरो लगानी पड़ेगी और नेक्स्ट 1 है उधर पॉइंट आएगा, यानी कि ये आपके पास 0.06 किलोग्राम हो गया मैस। अब उसने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जब इस सॉलिड को डाला है तो मेजरिंग सिलेंडर में जो लेवल था पानी का, जो वॉल्यूम था, उसमें क्या चेंज आया है, वो 40 सेंटीमीटर क्यूब से 44 सेंटीमीटर क्यूब तक गया है। तो पहला वॉल्यूम हम राइट कर लेते हैं V1, वो आपके पास है 40 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे वॉल्यूम को हम कह लेते हैं V2, ये हमारे पास है 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पहले तो फाइंड करेंगे और फिर हमने क्या निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू बाद का वॉल्यूम V2 माइनस पहले का वॉल्यूम वाटर का V1। तो ये आपके पास है 44 और इसमें से आप माइनस करेंगे 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसको भी हमें इसका यूनिट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट जो होता है वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, 100 पर डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएंगे मीटर क्यूब, लेकिन एक्चुअली ये ठीक नहीं हुआ अभी। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप ना कन्वर्शन करने लगे तो यूनिट के ऊपर जो पावर होगी प्रीफिक्स के ऊपर भी आपने वही पावर लगानी है। मतलब
4 को 100 पर तकसीम करके सेंटीमीटर के मीटर तो बन जाने थे, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब नहीं बनने थे। सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने के लिए आपको 100 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, तमाम स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट कर लें जी। तो इसको आप ओपन कर लें। 4 इसकी पावर 3 है, तो इसके साथ क्या हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरोज़, फिर 2 और 6 ज़ीरोज़ हो गए। तो इसको हम ना पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। 4 10 पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको हम ऊपर ले गए हैं, तो ये -6 हो जाएगी पावर। सॉरी, यहाँ पर v था, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, 4 × 10 पावर -6। अब ये हो गए मीटर क्यूब। तो अब हम डेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं, ρ = m/v, और उसमें वैल्यूज डालते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, किधर गया जी, ये रहा 0.06। और v की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, 4 × 10 पावर -6। तो इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी जी, 0.06 डिवाइडेड बाई 4 × 10 पावर -6। ये 4 × 10 पावर -6, ये हमारे पास आ रहा है 1.5 × 10 पावर -8। अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पर ना ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए, वरना इसका आंसर हाँ गलत हो गया था बिल्कुल। ये हमने ब्रैकेट में बंद करना है, क्योंकि इसमें ना हमारे पास जो है ना 2-3 वैल्यूज़ हैं, तो ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड हमारे पास आ गई 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये उसने पावर फॉर्म में आंसर निकाला हुआ है। इस मकसद के लिए आप जो है ना इसको पावर फॉर्म में लेके जाएं। पॉइंट जहाँ पर मौजूद है उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो रो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 15, और मल्टीप्लाई बाद वाले ज़ीरो से हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट यहाँ पर आ गया हुआ है, पहले यहाँ था, अब हमने उसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगे, वो हमने छोड़ दिए हैं। इधर आ जाएगा 10, और इसको आपने कितने डिग्रीज लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है, 3 डिजिट्स जो है ना आपने इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है। तो इधर आपके पास जो है ना पावर पॉजिटिव में आएगी, और कितनी आएगी, 3। तो रो = 15 × 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।